ऑल ओवर द वर्ल्ड एक गहमा-गहमी सी चल रही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी स्टेबिलिटी बनाने की वजह से अपने एक कंट्री से किसी थर्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। और मैं ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको पुर्तगाल क्यों जाना चाहिए और वाई दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द पुर्तगाल। हमें जाना चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए, हमें यूरोप आना चाहिए, तो किस कंट्री में आना चाहिए। मतलब कि पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से 2021 में कोविड खत्म हुआ, मंथ का ये 28 मंथ के ऊपर आके रुक गया, फिर 28 मंथ से 24 मंथ, 24 मंथ से 20 मंथ। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वक्त जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक गहमा-गहमी सी चल रही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी स्टेबिलिटी बनाने की वजह से अपने एक कंट्री से किसी थर्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री के रेजिडेंट हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी स्टेबिलिटी को प्रॉपरली उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से वो समझता उनको, वो उनके माइंड में एक पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, या उनके माइंड में एक सेटिस्फैक्शन जो है ना वो भरी हुई है कि जी हम यहाँ के तो रेजिडेंट हैं, लेकिन हम किसी थर्ड कंट्री में चले जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हम अगर वहाँ पे रेजिडेंसी हमें मिल जाती है और फिर हम अपने वो रेजिडेंसी को मूव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, अपने पासपोर्ट की फॉर्म में। तो ये एक जो गहमा-गहमी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। इसके ऊपर जो पर्टिकुलरली हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इंडिया के उन नेशनल्स के लिए, और श्रीलंका के, नेपाल के, भूटान के, फिलिपाइन के, ये जो नेशनल्स हैं ये अपनी थर्ड कंट्री का मतलब ये है कि जी अपनी उस कंट्री को छोड़ के ये किसी दूसरी कंट्री में आके रेजिडेंसी लेते हैं, फिर वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंसी जिसे हम कह सकते हैं, जिसको हम जीसीसी में कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों की जो सबसे ज़्यादा एफर्ट होती है, बेस्ट कोशिश होती है, वो ये होती है कि हम लोग किसी ऐसे कंट्री में चले जाएँ जहाँ पे जाके हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ, हमारे पासपोर्ट बन जाएँ, या फिर हमारे बच्चों के या हमारी फैमिली के पासपोर्ट्स बन जाएँ। तो मैं इस कंट्री के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ वो है जी पुर्तगाल। काफ़ी सारी हमने पहले भी पुर्तगाल से रिलेटेड इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी पुर्तगाल में स्विच होना चाह रहे हैं, पुर्तगाल में जाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली आप देखिएगा। इसमें आपको 2 से 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगी, मेजर फैक्टर्स भी पता चलेंगे, और मैं ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको पुर्तगाल क्यों जाना चाहिए और वाई दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द पुर्तगाल। कि अगर आप पुर्तगाल ही जाना चाह रहे हैं तो यही बेस्ट टाइम उसके लिए क्यों है। सबसे पहली बात है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि पुर्तगाल क्यों जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसी टाइम के जो है ना, ये जो टाइम है पीरियड हाईलाइट किया हुआ है, इसी टाइम में क्यों जाना चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे पुर्तगाल में जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और लास्ट पे हम ये बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो भी हम डिस्कशन किया हमने पूरी वीडियो के अंदर, इस प्रोसेस में आपको कौन से पॉइंट्स हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर शेयर करें उन लोगों तक जो इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि कौन से कंट्री में जाके हमें अपनी स्टेबिलिटी बनानी चाहिए। हमें यूएसए में जाना चाहिए, हमें कनाडा में जाना चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए, हमें यूरोप आना चाहिए, तो किस कंट्री में आना चाहिए और हमें कौन सा एक मेथड है या तरीकाकार है उसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 के ऊपर हम आते हैं कि वो ये है कि जी हमें पुर्तगाल में क्यों आना चाहिए। देखिए सर, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होंगे जो, जैसे कि कनाडा है, यूएसए है, यूके है, यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो आपको टीआरसी तो दे देते हैं। टीआरसी का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंसी, तो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे देते हैं। आप यूके में चले जाएंगे तो आपका रेजिडेंट कार्ड बन जाता है। किसी भी वीज़ा के ऊपर आप चले जाते हैं, सपोज टू भी अगर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप चले जाते हैं तो भी बन जाता है, लेकिन अगर आप उसको वर्क वीज़ा के ऊपर चले जाते हैं तो भी बन जाता है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो आपका टीआरसी कार्ड नहीं बनता। लेकिन पुर्तगाल में अगर आप विजिट वीज़ा पे भी आ जाते हैं और आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, आप अपनी इमिग्रेशन के लिए जो है ना वो केस को फाइल कर देते हैं, तो आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी एंट्री को लीगलाइज्ड कंसीडर करवा लेते हैं, आपकी एंट्री जो है वो लीगलाइज्ड हो जाती है। वेदर आपने इलीगल एंट्री ली होती है या लीगल एंट्री ली होती है, आपके टैक्स है वो आपने पे करने हैं, कितने करने हैं, क्या करना है, इसकी डिटेल डिस्कशन हमने बनाई हुई है। आप वो वीडियो जाके देखिएगा प्लीज़, जिसमें हमने मेंशन किया है कि आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो में मैं टू द पॉइंट और शॉर्ट सी बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि पुर्तगाल में आना क्यों चाहिए। पुर्तगाल में इसलिए सर आना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, आपको आपका जो टीआरसी है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। पुर्तगाल में आके आपको क्या करना चाहिए और इसी वक्त पुर्तगाल में क्यों आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसी वक्त पुर्तगाल में क्यों आना चाहिए। देखिए सर,
जो एक प्रोसेस था जो कि डिले चल रहा था काफ़ी सारे, मतलब कि पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से 2021 में कोविड ख़त्म हुआ तो 2022 या 2023 में जो एक प्रोसेस काफ़ी डिले चल रहा था, लोग काफ़ी परेशान थे। जो पुर्तगाल में लोग रह रहे थे वो काफ़ी परेशान थे। अब उनके फेस पे एक मुस्कुराहट आई है, उनके फेस पे एक खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि वो जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो इतना फास्ट हो चुका है, चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पीड अप हो चुकी हैं कि वो लोग जो फेडअप थे, वो लोग या जिन्होंने एक टाइम गुजारा हुआ था, जो उनके माइंड में चीज़ें थी कि पता नहीं कभी हमारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो इतनी स्पीडी हो रहे हैं, इतनी स्पीडी बन रहे हैं, इतनी स्पीडी ये प्रोसेस चल रहा है कि मैंने लास्ट वीडियो में ये शेयर की हुई थी बात के 2022 जो है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है। इनफैक्ट हो चुका है 2022 का स्टार्ट। इसी मंथ के नेक्स्ट 4 to 5 डेज या विद इन अ वीक में 2022 की फाइल को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रोसेस था क्यों आना चाहिए पुर्तगाल में, इस वक्त क्यों आना चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जो प्रोसेस था 32 मंथ का, ये 28 मंथ के ऊपर आके रुक गया, फिर 28 मंथ से 24 मंथ, 24 मंथ से 20 मंथ, जो कि 20 मंथ्स के अंदर टीआरसी बन रहा था 1.5-2 साल की ब्रैकेट के अंदर अंदर। वो प्रोसेस अगर आप अभी आगे फाइल सबमिट करेंगे तो आपको विद इन 6 to 8 मंथ के अंदर आपकी टीआरसी मिल जाएगी। विद इन 6 month to 8 month का मतलब होता है कि आप आए हैं, आपने आके अपनी फाइल लॉक की है और 2, 4, 5, 6 महीने का टाइम गुजरते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। 6 महीने के बाद आपका टीआरसी कार्ड आपके हाथ में होता है। अपने मुल्क में भी फ्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं सर। ये एक ज़बरदस्त किस्म का फिनोमेना है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि 6 मंथ तो एक मिनिमम टाइम पीरियड है, क्योंकि आपने 6 टैक्स पे करने हैं तो ही जाके वो आपका कार्ड प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इसी वजह मैं ये आपको बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपने एंट्री लेनी है पुर्तगाल में तो ये एक बेस्ट टाइम है। अब वहाँ पे आके करना क्या चाहिए, किस आर्टिकल में फ़ाइल लॉक करवानी चाहिए, काफ़ी मुझे ये इस चीज़ के ऊपर लोग मैसेज करके पूछते हैं। 88 में फ़ाइल लॉक करवानी चाहिए, 89 में फ़ाइल लॉक करवानी चाहिए। मैं आपको बेस्ट ये सजेस्ट करता हूँ आप वहाँ पर जाएँ, विद इन अ वीक आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपको किस आर्टिकल में आपकी फाइल लॉक होनी चाहिए। 88 में होनी चाहिए, 89 में होनी चाहिए, विद इन अ वीक आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप काम खुद करें वहाँ पे जाके। जो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं वो भी ये काम देखें, जाके मार्केट के डायनामिक्स को देखें, चीज़ों को देखें, और जो लोग वैसे जाना चाह रहे हैं वो भी इस चीज़ को जाके देखें कि वो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जॉब का भी सिनेरियो काफ़ी सारा बेहतर होने जा रहा है और हो जाएगा। विद इन 2 to 3 मंथ ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। अक्टूबर 29 के बाद आप जो सिनेरियो है वो आप ज़रूर देखिएगा किस तरह से डिफरेंट हो जाता है। लास्ट पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए अगर आप पुर्तगाल जा रहे हैं, तो आपको कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जाने से पहले एक डिटेल वर्किंग करके जाएं सर। डिटेल वर्किंग में आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी अकोमोडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करनी है। अगर आप किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आपने जिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है वहाँ पे उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि अपने डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करके जाएं। आपने अगर फाइल लॉक करवानी है तो पहले से ही प्लान करके जाएं कि कौन से कंसल्टेंट को आप हिट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, उससे मिलेंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करें, एक फाइल में लगाएं और ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ फाइल लॉक। जब फाइल लॉक हो जाएगी वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपने पास एक फाइल में लगा के रखने हैं कंप्लीटली, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ऑन द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक। तो ये एक वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था, आप लोगों को नॉलेज देना और आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना कि जब भी आप पुर्तगाल मूव कर रहे हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए एंड व्हाई दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन द पुर्तगाल टेरिटरी। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं या सोच विचार कर रहे हैं, इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि कब जाना चाहिए, राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम